हमारे बिहार के सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम। आशा करेंगे कि आप लोग ठीक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार शिक्षा विभाग की सभी नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता होगा कि बिहार के सभी अध्यापकों को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए विभाग से लेटर निकल चुका है और ये लेटर 29 तारीख को ही आ चुका है और हम सभी लोगों को ये अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 5 जून का अंतिम समय दिया गया है। 5 जून का अंतिम समय दिया गया है। तो आपको ये चिट्ठी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सीधे अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक नमूना दिया गया है। देखिए, हम लोगों को अपने ऑनलाइन जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या-क्या काम करना है और कौन-कौन से अपने डॉक्यूमेंट लेकर बैठने हैं, या अगर आप ऑनलाइन करवा रहे हैं किसी साइबर कैफ़े पे तो क्या-क्या लेकर जाना है। देखिए, इसका एक नमूना हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए किसी का नाम रमेश कुमार सिंह है, तो पहले वाले में रमेश, बीच वाले में कुमार, लास्ट वाले में सिंह। उसके बाद उनको जेंडर भरना है, महिला है कि पुरुष है। महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है। उसके बाद अपनी सोशल कैटेगरी, यानी कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उसको आप किस धर्म से हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इसको आपको इसमें भरना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना है, आधार नंबर आपको डालना है। आगे देखिएगा, आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आप अस्थाई हैं कि अस्थाई हैं, किस प्रकृति के आप अध्यापक हैं, इसको डालना है। टाइप ऑफ टीचर, यानी कि आप प्राइमरी के अध्यापक हैं, 6 to 8 में हैं, 9, 10, 11, 12 में, उसको फिलअप करना है। टाइप ऑफ सब्जेक्ट टीचर, यानी कि आप किस विषय के अध्यापक हैं, इसको आपको इसमें फिलअप करना है। क्लास कैटेगरी, आपकी क्लास क्या है, आप 1 to 5 में हैं, वही चीज़ 6 to 8 में है, 9, 10 में है, 11, 12 में है, आपको इसको फिलअप करना है इसमें। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका चयन हुआ है किस विषय में हुआ है, हिंदी में है कि इंग्लिश में है, मैथ में है, संस्कृत में है, उर्दू में है, ये आपको डाल देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, यानी कि आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था इस विभाग में। जैसे हम लोग का टीआई 2 के हम लोग हैं, तो हम लोग का 9/2/2024। बाकी आप लोग अपने अनुसार डालिएगा। पहली बार आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था वो आपको इसमें फिलअप करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपकी ज्वाइनिंग किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग, देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग। बहुत से हमारे शिक्षक साथियों का ट्रांसफ़र भी हो चुका है, तो वो वाला नहीं डालेंगे। आप जिस इस विद्यालय में पहली बार जिस डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, उसको पहली बार में ये आपको डालना है। उसके बाद जीपीएफ नंबर है, यूएएन नंबर है, ये दोनों नंबर जो हमारे पुराने नियोजन में अध्यापक रहे हैं, इनको ये फिलअप करना है। प्रान नंबर हम बीपीएससी टीचरों को, सभी बीपीएससी टीचर का प्रान नंबर इसमें डालना है। उसके बाद देखिए पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल के में क्या मांग रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, आपको ब्लॉक क्या है, आपका संकुल क्या है, क्लस्टर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर, यानी कि संकुल संसाधन केंद्र आपका क्या है, इसको फिलअप करना है। अपना विद्यालय डालना है। अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल, आपका चयन किस लेवल में हुआ है, ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि आप, या इसमें शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। हम लोग का चयन किस विभाग में हुआ है, इसको इसमें डालना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी में। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल, अभी आप जिस विद्यालय में हैं, इसको आपको इसमें कब ज्वाइनिंग हुआ है आपको ये फिलअप करना है। कोई चीज़ अगर आपने ट्रांसफ़र करा के अब नए विद्यालय में आ गए हैं, नए शिक्षक साथी, तो आपको इसमें यही डालना है। पुराना वाला इसके पिछले वाले में डालना था जो आपको अभी बताया गया था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा, पैन नंबर, पैन नंबर आपको डालना है। फादर नेम, मदर नेम,
अपना मटेरियल स्टेटस डालना है, सिंगल है तो सिंगल, नहीं तो मैरिड, डिवोर्स है डिवोर्सेड। ईमेल आईडी अपना फिलअप करना है। स्पाउस नेम, यानी कि आपके जीवन साथी जो लोग हैं, पति हैं तो पति, पत्नी है तो पत्नी। ब्लड ग्रुप अपना डालना है, ब्लड ग्रुप। अपॉइंटिंग कैटेगरी, आपका जो चयन हुआ है किस कैटेगरी में हुआ है, ठीक है, ईबीसी में हुआ है कि बीसी में हुआ है कि आपका जनरल में हुआ है, इसको आपको फिलअप करना है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको इसको भर देना है। कहीं पे आपको पुरस्कृत किया गया अवार्डेड, तो आपको इसको फिलअप कर देना है, और नहीं हुआ है तो नो नो कर देना है। अब देखिए परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर डालना है आपको, हाउस नंबर या हाउस नेम, स्ट्रीट मोहल्ला आपका जो भी हो, पंचायत अपना डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डालना है इसमें। उसको देखिएगा विलेज एरिया टाउन, आपका गांव का नाम या टाउन है शहर है, एरिया का नाम डाल देना है। उसके बाद ब्लॉक का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, पिन कोड, स्टेट का नाम। इसमें बहुत सारे अध्यापक उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से हैं, तो अपना परमानेंट एड्रेस जहाँ की आपका जन्म जहाँ पे हुआ वही आपको डालना है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ मत करिएगा लोग। और देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, देखिए लिखा है इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब हम लोग का चयन हुआ था उस समय का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत पुराने पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप इस वक्त का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको, उस पर सर्टिफिकेट नंबर आता है। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का पीडीएफ बना के इसको इसी चाकोस पोर्टल पर अपलोड करना है। अभी देखिए करेंट एड्रेस, अगर हमारे बिहार के जो शिक्षक साथी हैं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग सेम ही कर देना है, वहाँ पे टिक बना हुआ है, ठीक है, उसको टिक कर देना है, आपका सेम ले लेगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल के जो अध्यापक हैं, ठीक है, उनको अपना परमानेंट एड्रेस अपने जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उसको डालना है, और करेंट एड्रेस वो जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ का डालना है। देखिए लिखा भी है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, एरिया, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ठीक है, किस स्टेट में हैं आप, फिर पिन कोड, स्टेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसको छोड़ देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर भी छोड़ देना है, कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों हम लोग को नहीं डालना है। इतना काम करना है। तो आपको इतना ध्यान देना है, जो हमारे बिहार के शिक्षक साथी हैं वो अगर सेम जगह हैं, उनका परमानेंट एड्रेस भी वही है और करंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे ब्लू टिक बन के आएगा, आपको ब्लू बस टिक कर देना है। और जो हमारे अदर राज्य के लोग हैं उनका परमानेंट एड्रेस अलग होगा और करंट एड्रेस अलग होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचना, देखिए दिया भैया इस शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट, अनिवार्य सूचना, शिक्षा विभाग द्वारा इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आवासीय आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने के दौरान डिजिट दर्ज करने में आ रही तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अभी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी आवासीय प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है उसको डिजिट, जो उसमें 12 अंक या 13 अंक का आ रहा था समस्या, तो उस खामी को भी दूर कर दिया गया है। अब आप लोग उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए उसमें तरीका दिया बताया गया है कि कैसे आप क्या करना है आपको। इसी चाकोस पोर्टल केवल गूगल क्रोम ब्राउज़र में खोलें, अन्य ब्राउज़र जैसे एज, फायरफॉक्स, उसके बाद सफारी आदि का प्रयोग न करें, यानी कि आपको गूगल क्रोम के द्वारा ही आपका इसी चाकोस पोर्टल का जो अपडेशन होगा उसी के माध्यम से होगा। दूसरा नंबर देखिएगा, पोर्टल पर लॉगिन करें और टीचर विकल्प पर क्लिक करें। ऊपर दिए गए देखिए 3 डॉट मेनू पर क्लिक करें। चौथा, बाईं ओर प्रदर्शित टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक का चयन करें। आगे देखिएगा 5वां नंबर, अपने विवरण के सामने दिए गए एडिट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है। 6वां, मोबाइल नंबर वैवाहिक स्थिति, स्थायी पता एवं पत्राचार पता की जांच करें एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन करें। 7 नंबर देखिएगा लोग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट
का PDF अपलोड करना है जो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको अभी हम बताए थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको PDF बना के इसको अपलोड करना है और प्रमाण पत्र संख्या का नंबर भी दर्ज करना है। 8वां नंबर, घोषणा डिक्लेरेशन को स्वीकार करना एवं चेक बॉक्स पर टिक करें सभी जानकारी सही है कि नहीं है। सभी विवरणों की जांच के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि अन्य राज्यों से कार्यरत शिक्षकों को अपने राज्य में दर्ज अस्थायी पता से संबंधित आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा देखिए ये अपडेशन दिया गया है। इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने के दौरान प्रमाण पत्र संख्या के डिजिट दर्ज में आ रही तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अब प्रमाण पत्र का पूरा नंबर दर्ज कर दस्तावेज अपलोड किया जा सकता है। हम आपको बता रहे थे ना, उसमें जो बिहार के हमारे शिक्षक साथी हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका जो आवासीय प्रमाण पत्र में कुछ डिजिट नंबर भरने में समस्या आ रही थी, उसको सही कर दिया गया है। अब आप लोग उसको भर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया, इस शिक्षा कोर्स पोर्टल में लॉगिन कर टीचर विकल्प पर क्लिक करें। ऊपर दिए गए देखिए वही चीज़ जो अभी फोटो में बताया गया था, वही सब चीज़ें हैं। देखिए कह रहा है केवल वैध एवं स्पष्ट दस्तावेज ही अपलोड करें, यानी कि कोई भी गड़बड़ या पुराना दस्तावेज नहीं अपलोड करेगा। आप लोग आराम से तसल्ली से अपना ये काम करेंगे ताकि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। सबमिट करने से पूर्व अस्थायी पता एवं पत्राचार पते का मिलान अवश्य करें। यदि दोनों पते समान है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस का विकल्प करें। वही आपको बताया गया था कि हमारे जो बिहार के शिक्षक साथी हैं वो अपना परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अगर सेम जगह है तो उसको वही रहने देंगे। बाकी अगर कोई दूर, मान लीजिए कई शिक्षक साथी जो गोपालगंज के हैं, उनका जो चयन हो गया है, नालंदा में हो गया है, कहीं पे हो गया है, तो अभी वही काम करेंगे। परमानेंट एड्रेस अलग का और करेंट एड्रेस अलग का करेंगे, सेम नहीं करेंगे। अब देखिए आगे बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, इसको भी सही किया गया है। विवाहित महिला शिक्षकों के लिए परमानेंट एड्रेस अस्थायी पता एवं डोमिसाइल निर्धारण किस आधार पर होगा। देखिए लिखा है, यह विषय पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि महिला शिक्षकों की डोमिसाइल का निर्धारण पिता के आधार पर होगा। यानी कि जो हमारी महिला शिक्षक हैं उनका जो डोमिसाइल है वो पिता के आधार पर होगा, न कि पति के आधार पर होगा। इसलिए हमारी जो महिला शिक्षिका हैं वो अपने पिता के यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, या अगर पुराना वाला है तो उसको भी फिलअप कर दें। इसका उद्देश्य आरक्षण संबंधी प्रावधानों एवं अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करना है। नियुक्ति के समय शिक्षक द्वारा अस्थायी पता एवं मूल निवास स्थान दर्ज किया गया था, वही विवरण इस शिक्षा कोर्स पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए। अस्थायी पता अथवा मूल निवास स्थान सामान्यतः परिवर्तित नहीं होता है। देखिए कह रहा है कि जब हम लोग नियुक्त हुए थे तो हमने अपना अस्थायी पता वगैरह डाला हुआ था, तब ये अस्थायी पता बार बार बदलता नहीं है, हम लोगों को सेम वही डाल देना है। विवाह अन्य कारणों से निवास स्थान बदलने पर अस्थायी वर्तमान निवास में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इससे मूल निवास अथवा अस्थायी पते की अवधारणा प्रभावित नहीं होती। कह बहुत सारे लोगों का, महिला शिक्षकों का विवाह हो जाता है और उनका निवास यानी कि करेंट एड्रेस बदल जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप अपने पिता के आधार वाला दे सकते हैं। अतः प्रोफाइल अपडेट करते समय शिक्षक वही अस्थायी पता एवं उससे संबंधित वैध आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करें जो नियुक्ति समय अभिलेखों में दर्ज किया गया था। यानी कि जो ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, ठीक है, जो अस्थायी पता हमने उस टाइम डाला था, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमको वही अस्थायी पता अपना डालना है। अब देखिए अन्य राज्यों के मूल निवासी शिक्षकों को परमानेंट एड्रेस एवं करस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या दर्ज करना चाहिए। देखिए कह रहा है, अन्य राज्यों के मूल निवासी शिक्षक परमानेंट एड्रेस में पता वही दर्ज करें जहाँ के वे मूल निवासी हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी आप राज्य के हों, आपको परमानेंट एड्रेस आपके जहाँ के आप मूल निवासी हैं वहीं का डालना है, जहाँ से उनका आवासीय प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट निर्गत हुआ है, अर्थात जिस राज्य एवं स्थान से संबंधित हैं उसी का अस्थायी पता एवं आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करें। लेकर जहाँ के आप हैं वहीं का आपका अस्थायी पता एवं डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। पत्राचार पता में
में वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं उस स्थान का पता दर्ज करें। देखिए पत्राचार में आपको वही एड्रेस देना है जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं। यह उनके कार्यस्थल पोस्टिंग स्थल के आसपास का निवास होना पता होगा। ध्यान रखें कि परमानेंट यानी कि मूल निवास और वर्तमान निवास अलग-अलग हो सकते हैं। प्रोफ़ाइल अपडेट करते समय दोनों विवरण सही एवं पृथक रूप से दर्ज करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या नया आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है? देखिए उत्तर में नहीं, नहीं। अस्थायी निवास की कोई निर्धारित वैधता अवधि नहीं होती। यदि आपके पास पूर्व में निर्गत वैध आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, उसमें अंकित विवरण सही है तो वह भी मान्य होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के मूल निवास से संबंधित दस्तावेज है जो सामान्य परिस्थितियों में परिवर्तित नहीं होता, इसलिए केवल प्रमाण पत्र पुराना होने के आधार पर नया प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक नहीं है। यानी कि आपका डोमिसाइल अगर पुराना भी है तो आप उसको उसको फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र समय के साथ बदल जाता है? नहीं। देखिए वही कह रहा है कि आपका निवास यानी कि आपका जो जन्म हुआ है वहाँ वो नहीं बदल सकता, इसलिए आप जहाँ के मूल निवासी हैं वहीं का ज़रूर फॉर्म में भरिए। यदि मेरे पास कई वर्ष पुराना आवासीय प्रमाण पत्र है तो क्या वह मान्य होगा? हाँ, ये कह रहा है यदि प्रमाण पत्र विधिवत निर्गत है, उसमें दर्ज विवरण सही है तो पुराना आवासीय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। केवल पुराना होने के कारण उसकी वैधता समाप्त नहीं होगी। क्या नियुक्ति के समय जमा किया गया आवासीय प्रमाण पत्र ही अपलोड करना अनिवार्य है? नहीं। आप नियुक्ति के समय दिए गए आवासीय प्रमाण पत्र से पूर्व या बाद में निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते वह वैध हो तथा उसमें दर्ज विवरण नियुक्ति के समय उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न न हो। कह रहा है कि आपने जो ज्वाइनिंग के समय आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड किया था क्या वही लगेगा? नहीं। आवासीय प्रमाण पत्र बदलता नहीं है, उसकी प्रकृति केवल चेंज हो जाती है। तो आपका चाहे नया हो या पुराना दोनों मान्य हो जाएगा। देखिए आप अभी आपको बता ही दिए हैं, विवाहित महिला शिक्षकों का अस्थायी पता किससे माना जाएगा? वो अपने पति के अनुसार उनका होगा। अब मान लीजिए इतना बताने के बावजूद यदि प्रोफाइल भरने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्या चिंता की बात है? तो नहीं, अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा भरे गए विवरणों की जाँच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या स्थापना द्वारा की जाएगी। यदि किसी प्रकार की त्रुटि, विसंगति या अपूर्ण जानकारी पाई जाती है तो आवेदन आवश्यकतानुसार सुधार पुनः आपके पोर्टल पर वापस भेज दिया जाएगा। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए ये भी बता चुके हैं कि आपको अन्य राज्यों के मूल निवासी शिक्षक क्या करेंगे। अन्य राज्यों के मूल निवासी का अस्थायी पता जहाँ के वो स्वयं होंगे वहीं का आपको डालना है। क्या पुराना आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा? हाँ, ज़रूर। अब देखिए आपको करना क्या है, ये आपका सिंपल है। देखिए हमने अपना क्रोम खोला हुआ है, क्रोम ब्राउज़र, और वहाँ पे देखिए हमने अपना यहाँ पे आपको अपने स्कूल टीचर वाले पे क्लिक करना है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिएगा लोग, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को खोलिएगा, वहाँ पे देखिए टीचर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए ये थ्री डॉट पे हट गया, देखिएगा ये थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद देखिए एक साइड में, इस साइड में देखिए टीचर रजिस्ट्रेशन ये आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको इस वाले इंटरफेस पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी जानकारी ऊपर बताई गई है लाइन से आपको जानकारी भरते जाना है। करीब 54 या 55 क्वेश्चन है, आपको फिलअप करना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी न्यूज़ आए आप सभी को मिल सके। थैंक यू।